सीख लो, सत्य के मार्ग पर चलना सीख लो, सत्य का अनुसरण करना सीख लो, क्योंकि सत्य साक्षात ईश्वर है, सत्य साक्षात परमात्मा है, सत्य साक्षात शिव है। शिव महापुराण की कथा कहती शिव और सत्य में कोई भेद नहीं है, और जो लोग शिव और सत्य में भेद करते हैं वो न शिव को समझ पाए और न सत्य को समझ पाए। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है, ध्यान देकर के सुनेंगे तो बात समझ जाएगा। एक राजा थे, राजा का नाम था महाराज सत्यदेव। बहुत ध्यान देकर सुने। राजा सत्यदेव अपने जीवन में सत्य का अनुगमन करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, सत्यवादी थे। एक दिन राजा सत्यदेव अपने दिव्य सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुए और एक सुंदर नवयुवती, एक महिला श्रृंगार करके सज धज करके राजा सत्यदेव के सन्मुख आकर के खड़ी हो गई। राजा सत्यदेव ने कहा, देवी अपना परिचय बताओ, हो कौन? उस देवी ने कहा, मेरा नाम है लक्ष्मी। चाहती क्या हो? मैं आपके राजमहल में, आपके जीवन में, अब आपके घर में नहीं रहना चाहती, मैं आपको छोड़कर के जाना चाहती हूं। राजा सत्यदेव ने आज्ञा दे दिया। बहुत ध्यान देकर के सुनेंगे, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। राजा सत्यदेव जी के सामने लक्ष्मी जी आकर के खड़ी हुई और आज्ञा माने कि मैं आपके घर से, जीवन से, राजमहल से जाना चाहती हूं। राजा ने आदेश दे दिया, राजा का घर छोड़ के, राजा का जीवन छोड़ के लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी अर्थात धन चला गया। अब अगर किसी के जीवन से लक्ष्मी चली जाए तो राजा की सारी संपत्ति समाप्त हो गई, राजा निर्धन बन गए, दीनहीन हो गए। अगले दिन राजा सिंहासन पर बैठे, एक दूसरा व्यक्ति सज धज कर किया, राजन आपके जीवन से मैं जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है दान। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं तो दान रह करके क्या करेगा? मुझे भी आज्ञा दे दीजिए, मैं भी आपका राजमहल छोड़ के जाने वाला हूं। राजा ने आदेश दे दिया, पहले लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली गई, फिर दान भी चला गया। तीसरे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, तीसरा व्यक्ति सज धज कर के आया, राजन आपके जीवन से मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है सदाचार। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं, आपके घर में दान नहीं, तो सदाचार रह करके क्या करेगा? आदेश दे दीजिए। राजा ने आज्ञा दे दी, सदाचार भी घर छोड़ के चला गया। चौथे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, चौथा व्यक्ति सज धज कर के आया, राजा के सन्मुख हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, राजन आपके जीवन से मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? उस चौथे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है यश। जब मेरे जीवन में लक्ष्मी नहीं, मेरे जीवन में दान नहीं, सदाचार नहीं, तो ये यश रह करके क्या करेगा? राजा ने आज्ञा दे दिया, पहले लक्ष्मी जी चली गई, दान चला गया, सदाचार चला गया और आया। अब राजा के पास कुछ नहीं बचा, न धन है, न यश है, न सदाचार है, न दान है। अब राजा दीनहीन होकर के वो सम्राट भिखारी चली गई, दान चला गया, सदाचार चला गया, यश चला गया। अब अकेले ये सत्य रह करके क्या करेगा? आज्ञा दे दीजिए, मैं भी आपके राजमहल और जीवन को छोड़ करके जाना चाहता हूं। राजा ने देखा कि अब मेरे जीवन से सत्य जाने वाला है। राजा सत्यदेव सत्य के चरणों को पकड़ करके बैठ गए और सत्य से निवेदन किया, है सत्य, मेरे जीवन से लक्ष्मी चली गई, मुझे दुख नहीं है, दान चला गया, मुझे तकलीफ नहीं है, सदाचार और यश चला गया, मुझे पीड़ा नहीं है, लेकिन हे सत्य, मैं आपको अपने जीवन से नहीं जाने दूंगा। सत्य के श्री चरणों को पकड़ करके राजा सत्यदेव बैठ जाते हैं और सत्य को अपने राजमहल में स्थिर कर लिया। परिणाम ये हुआ कि 2 घंटे भी नहीं बीते, लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश जो आज्ञा लेकर के चले गए थे ना, ये बिना बुलाए पुनः राजा सत्यदेव की शरण में वापस आ गए। ये कथा कहती है कि जीवन में अगर सत्य है ना तो शिव वास करेगा, और जहां शिव होता है वहां लक्ष्मी के लिए फिर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हो कि हमारे घर में, जीवन में धन का भंडार भरा रहे तो सत्य का अनुकरण करिएगा। जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। जहां सत्य होता है वहां सदाचार होता है। जहां सत्य होता है वहां यश कीर्ति बढ़ती है।
जहां सत्य होता है वहीं दान होता है। इसलिए जीवन में सब कुछ चला जाए, ये कथा कहती है चला जाए, लेकिन सत्य को अपने जीवन से मत जाने दो, क्योंकि सत्य से बढ़ करके संसार सागर में कोई और धर्म नहीं है। इस बात को याद रख लेना। एक बहुत मीठी बात बता दूं, सत्य से बड़ा संसार सागर में कोई धर्म नहीं। संत जन कहते हैं असत्य से बड़ा संसार सागर में कोई पाप भी नहीं है। असत्य बोलना मानव जीवन का सबसे बड़ा पाप है, याद रख लेना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा अगिरि समोहि की कोटिक गुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्य से बड़ा संसार सागर में कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा संसार सागर में कोई पाप नहीं है। आज ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया तो ब्रह्मा जी पूर्ण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पाप कर्म करने जा रहे हैं। और अगर वो ब्रह्मा इस धरती पर असत्य का सहारा लेता है तो उसका परिणाम भी आप सुनेंगे। ब्रह्मा जैसा संसार सागर का सृजन करने वाला भी अगर धर्म के रास्ते का त्याग करके असत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए भी हमारे धर्म में परिणाम बुरे बताए गए हैं।